शहर के एक भूले बिसरे कोने में धूल भरी पुरानी किताबों की दुकान में शेल्फ पर एक रहस्यमयी किताब रखी हुई थी, जिस पर अधिकांश लोगों का ध्यान नहीं गया। इसका आवरण खराब हो गया था, इसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। कुछ लोगों ने इसे छूने की हिम्मत की, क्योंकि अफवाहें उड़ रही थीं कि यह शापित है। पुस्तक विक्रेता, एक परेशान अतीत वाला बूढ़ा व्यक्ति, जिज्ञासु ग्राहकों को इससे दूर रहने की चेतावनी देता था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एमिली नाम की एक युवा महिला किसी अज्ञात शक्ति द्वारा खींची गई उस पर गिर पड़ी। अलौकिक के प्रति जुनून रखने वाली कॉलेज छात्रा एमिली ने पुस्तक के प्रति एक अजीब आकर्षण महसूस किया। चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करते हुए वह आगे बढ़ी और उसे खोल दिया। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि शब्द पृष्ठ पर घूम रहे थे और नृत्य कर रहे थे, जिससे रहस्यमय संदेश बन रहे थे, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एमिली से अनभिज्ञ उसकी जिज्ञासा ने पुस्तक के भीतर फंसी एक द्वेषपूर्ण शक्ति को उजागर कर दिया था। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, अजीब चीजें घटित होने लगीं। किताबों की दुकान में वस्तुएं अपने आप हिल गईं और हवा में फुसफुसाहट भर गई। एमिली को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वह मुड़ी तो वहां कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे रात बीतती गई, एमिली की दुनिया में उथल पुथल मच गई। किताबों की दुकान का एक समय परिचित परिवेश एक दुःस्वप्न क्षेत्र में बदल गया, जहां वास्तविकता अलौकिक के साथ धुंधली हो गई। उसने पाया कि उसका पीछा छायादार आकृतियां कर रही थीं, उनकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। भागने को बेताब एमिली को एहसास हुआ कि वह प्रेतवाधित किताब के पन्नों में फंस गई है। पुस्तक की पकड़ से मुक्त होने के अंतिम हताश प्रयास में एमिली उस इकाई का सामना करती है जो इसके पन्नों को परेशान करती है। कांपते हाथों से वह उस मंत्र को जोर से पढ़ती है जो उसे बांधता है, उसे अज्ञात की गहराई में वापस भेजने की उम्मीद में। लेकिन जैसे ही शब्द उसके होठों से निकलते हैं, उसे अपने द्वारा उत्पन्न खतरे की वास्तविक सीमा का एहसास होता है। साहस की वृद्धि के साथ एमिली ने इकाई का डटकर मुकाबला किया और अब उसकी कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। वह अपनी आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित करती है और एक शक्तिशाली जादू करती है, जिससे पुस्तक के भीतर इकाई को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। जैसे ही अंधेरा छंटता है, एमिली राहत की सांस लेती है, यह जानकर कि उसने अपने डर का सामना किया है और विजयी हुई है। जैसे ही एमिली किताबों की दुकान से बाहर निकलती है, वह अपने साथ साहस और लचीलेपन की एक नई भावना लेकर आती है। हालांकि प्रेतवाधित किताब के साथ उसकी मुलाकात की यादें ताजा रहेंगी, लेकिन वह जानती है कि उसने अंधेरे पर काबू पा लिया है और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरी है। और जैसे ही वह सुबह की रोशनी में गायब हो जाती है, प्रेतवाधित किताब चुपचाप शेल्फ पर बैठ जाती है। उसके रहस्य अनंत काल के लिए बंद हो जाते हैं।